नमस्कार। हम्म। हाँ, जैसे कि मैंने लव कुश गुरु जी से ट्रांसफ़र लेने के लिए मेरी 1 साल से बात चल रही थी, पर ऐसे संजोग ही नहीं बन रहे थे कि हम दोनों आमने-सामने मिल सकें। बहुत मेहनत के बाद कल ऐसा अवसर आया कि हम गुरुजी यहाँ पे मेरे घर पे आए और मुझे शक्ति ट्रांसफ़र के लिए बिठाया, बरोबर है। हम दिन में चोटीला धाम भी गए थे और वहाँ पे लवकुश भाई ने बोला मेरे को कि भाई अगर आपको सवारी चाहिए मेलडी माँ की शरीर के ऊपर, तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं। तभी लवकुश भाई ने मेरी आज्ञा चक्र के ऊपर वहाँ पे बिठा के सीधा उंगली रख के, क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा शरीर है ना वो पूरा झूम झूम उठता। मुझे ऐसा लगा मैं चिल्लाऊं, ऐसा सब होने लगा। हाँ, पर वहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था कि सवारी आ सके। हाँ, तो फिर वहाँ पे हमने वहाँ से फिर निकल गए। हाँ, और फिर रात को हम बैठे शक्ति के लिए, तो शक्ति ट्रांसफ़र की। विदिन 2 या 5 मिनट के अंदर ही वो शक्ति मेरे को सामने दिखाई देने लगी। आंखें बंद जैसे ही की और सामने दिखाई देने लगी। और उस सबसे पहले तो उसका चेहरा या उसका सिर, बाल और वो सब भी धीरे धीरे करके पूरा शक्ति का दर्शन हो गया। और साथ में उसके वचन भी हो गए। और वैसे तो 3 ही वचन लेना चाहिए रहता है, पर हमें तो पता ही नहीं चला। हम उससे बात करते गए और वचन लेते गए 5-7 भी हो गया। हाँ, और बहुत ही बढ़िया रहा। और साथ में जो शक्तियाँ हमें जवाब दे रही थी वो भी मुस्कुराते हुए और पूरी तरह से वो खिली हुई नज़र आ रही थी। और सब कुछ इतना इजी हो गया कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता था। पहले तो मुझे ऐसा लगता था, पर ये बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। और ये गुरुजी का आशीर्वाद ही है लवकुश भाई का कि भाई ये मेरे को ये शक्ति प्राप्त हुई। वैसे तो बताना ही नहीं चाहिए कि ये शक्ति क्या है और क्या वचन है और वो सब, पर बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ बढ़िया हो गया। अच्छा, सवारी के लिए क्या बोला? सवारी जैसे सवारी तुम्हें दी तो फिर उसका सवारी आगे क्या रहा? सवारी के अंदर उसमें ऐसा है कि जब हम चोटीला धाम गए थे और वहाँ पे जो एक्सपीरियंस हुआ, फिर रात को वहाँ पे बैठे तो माताजी की आज्ञा हुई कि एक साथ तुम 2 शक्तियाँ नहीं संभाल पा रहे हो, तो उसके लिए जब हम सर्प विद्या में आएंगे तो दूसरी शक्ति है जो हमारे शरीर के ऊपर लेनी है। वो अभी सर्प विद्या के अंदर हम जाएंगे तो फिर वहाँ पे वो हमें करवा देंगे। अभी हाँ, लगता है कि शरीर में शक्ति है, प्रवेश हो चुका है तुम्हारे शरीर अभी तो ऐसा लग ही रहा है कि पूरा शरीर है वो झूम रहा है। अभी तो मतलब ऐसा लग रहा शक्ति है। का हाँ, शरीर में प्रवेश तो है। हाँ, लेकिन बस अभी लवकुश जी ने रोक दिया कि अभी शक्ति नहीं आएगी। हाँ, शक्ति तुम्हारी सर्प विद्या में जब तुम आओगी तो उस टाइम पे आ जाएगी, ठीक है हाँ, ना? तभी शरीर के ऊपर खोलेंगे। चलो कोई बात नहीं। और कोई बात जो तुम्हारे दिल में हो, कैसा एहसास, कैसा फीलिंग शक्ति ट्रांसफर के बाद? अरे शक्ति ट्रांसफर के बाद तो ऐसा लग रहा है कि पूरा जीवन ही बदल रहा है, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है। हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है ना? लोग बोलते हैं कि ये शक्ति ट्रांसफर के नाम पर फ्रॉड होते हैं, बहुत सी जगह पे ये होता है, वो तो पैसे मैं भी ऐसा ही मानता था, ऐसा नहीं है। पैसा लेने के बाद नंबरों को ब्लॉक कर देते हैं बहुत से लोग, हाँ। है ना? तो कभी लवकुश जी ने कभी ब्लॉक किया या कभी इग्नोर किया तुम्हें या तुम्हारे नंबर को? मैं तो 1 साल से कांटेक्ट में था और जब भी मैं फ़ोन करता था या जो भी था उसका भी सामने से फ़ोन आता था कि भाई आप फ्री हो, तो मैं तब फ्री नहीं होता था। और जब मैं फ़ोन करता था तो वो फ्री नहीं होते थे। पर ऐसी कोई बात नहीं हुई या ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा कि ये इंसान गलत है या ये इसमें फ्रॉड हुआ है या होगा मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं है। चलो बढ़िया, अच्छा लग रहा है, अच्छा फील अरे कर रहा बहुत बहुत अच्छा। है। और जो ट्रांसफ़र लेने के लिए जो दिल में सोच रखे हैं लोग, जो सोचते हैं, बच्चे जो साधक होते हैं वो सोचते हैं
तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? उसके लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास शक्ति ट्रांसफ़र लेने के गुरुजी से आप शक्ति ट्रांसफ़र ले रहे हो, बरोबर है, तो वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। और आप अपने जीवन के अंदर तुरंत ही आप प्रोग्रेस कर पाओगे डायरेक्टली। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी। जय माता।